हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वीडियो नंबर 4 लेकर के। तो एक बार जितने भी लोग लाइव हैं वो इस सेशन को शेयर कर दें और फिर हम चलते हैं आगे। देखिए जी, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। आज के क्वेश्चन थोड़ा अलग मिजाज के होंगे, आप लोगों को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आएंगे। महात्मा गांधी के अनुसार कौन सी बात भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकती है? यानी महात्मा गांधी के अनुसार कौन सी बात सभी भारतीयों को एक कर सकती है? तो देखिए, क्रांतिकारी की भावना, क्रांतिकारी समर्थन तो गांधी जी करते ही नहीं थे, क्रांतिकारिता का तो समर्थन करते ही नहीं थे गांधी जी। ठीक है। इसके अलावा अहिंसा, अहिंसा का धर्म। हाँ, गांधी जी बोलते थे कि हिंसा नहीं करनी, मतलब ये हो सकता है। आतंकवादी गतिविधियां, बिल्कुल नहीं, गांधी जी बिल्कुल समर्थन नहीं करते थे। विरोध की भावना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा अहिंसा का धर्म। अहिंसा के धर्म से ही पूरे देश को एक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने कब लिखी थी? देखो, जो हिंद स्वराज पुस्तक है महात्मा गांधी ने, ये उस वक्त लिखी थी जब ये साउथ अफ्रीका में थे। लेकिन एक बार ये साउथ अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए थे, और ये जब ब्रिटेन से वापस साउथ अफ्रीका आ रहे थे तब इन्होंने आते हुए समुद्री जहाज में इसकी रचना की थी, और ये रचना 1909 में की थी। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने 1909 में की थी। 15 में वापस इंडिया में आए थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। आप लोगों ने शायद ये नाम पहली बार सुना हो, अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी कब दी गई? मैं आपको बता दूं, जो भारत में पूर्वी तटीय जो एरिया है, जहां पे विशाखापट्टनम का जो एरिया है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के एरिया में, जो वहाँ की जंगली फसल थी, जंगली ज़मीन थी, अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा कर रखा था एक तरीके से। तो लोग वहाँ के उस ज़मीन को वापस पाने के लिए विद्रोह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जब देश में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय अल्लूरी सीताराम राजू उस विशाखापट्टनम के जो लोकल एरिया के लोग थे, उनके नेता उभर के सामने आए, बनकर के सामने आए, और आंदोलन में पूरे एक्टिव रहे। बाद में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 22 के बाद, फिर कार्रवाई शुरू हुई, और फाइनली 1924 में अल्लूरी राजू को एक्चुअल में फांसी नहीं दी गई थी, मैं आपको बता दूं, सबके सामने एक पेड़ से लटका करके गोली मार दी गई थी। ठीक है, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी 1924 में। 1924 इसलिए भी फेमस है कि 1924 बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई गई थी, ये सबको पता है। साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी 1927, साइमन कमीशन आया 1928, और उसी के विरोध में हम लोगों ने लाहौर सेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में संपूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। सिल्क मार्ग से, सिल्क रूट से पश्चिम में भेजा जाता था, जो सिल्क रूट है उससे पश्चिम में क्या भेजा जाता था? पश्चिमी देशों के पास, यूरोपीय देशों के पास क्या भेजा जाता था? तो जी कपास, गेहूं, चावल तो नहीं भेजा गया, रेशम भेजा गया, इसीलिए तो इसका नाम सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग पड़ा। ठीक है, इसके अलावा कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल जिसको हम बोलेंगे, मसाले, ये सब भेजे गए, काली मिर्च। ये सिसली टापू कहाँ पर है? सिसली टापू ये इटली में स्थित है, व्यापार का एक हब माना गया ये सिसली टापू जो है, इटली में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत में ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक किस राज्य से जाते थे? देखो, भारत से बहुत सारे मजदूरों को बंदी बना करके विदेशों में भेजा जाता था, वहाँ पे काम करवाने के लिए। कुछ लोगों को फिजी भेजा गया था, फिजी में बस गए, कुछ को साउथ अफ्रीका भेजा गया था। तो उत्तर प्रदेश से भी भेजे जाते थे, बिहार से भी, मध्य भारत से भी, तो सभी जगह से भेजे जाते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आज की वीडियो भी पिछली वीडियो की तरह छोटी रहेगी, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे। ब्रिटेन में गांव की साझा जमीन क्या कहलाती थी? गांव की साझा जमीन जो होती है, खलिहान और ये बाराबंदी, ये तो इंडियन वर्ड है, बच गया गिल्स और कॉमन्स।
कॉमन्स बोलते थे ब्रिटेन के गांव की जो साझा जमीन थी, जो सरकारी जमीन होती है गांव के अंदर, ठीक है, कॉमन्स। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए किसे रखते थे? उद्योगपति जो है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियस जो हैं, उन लोगों को, मजदूरों को भर्ती करना होता था, तो बीच में किसको रखते थे? कौन उद्योगों के लिए मजदूरों को लाएगा? क्या व्यापारी होता था, क्या सरपंच होता था, क्या जागीरदार या जोबर? ये जो वर्ड लिख रखा है ना, ये जाबर नहीं है, ये है जोबर। तो जोबर जो होते थे वो, उनका काम होता था मजदूरों को भर्ती करने का काम, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगा? भारत में पहला कपड़ा मिल 1854 बॉम्बे में, ये मुंबई लिख रखा है, उस जमाने के अनुसार बॉम्बे आएगा, बॉम्बे, ठीक है। तो एक बार यार शेयर कर दो, बताओ किस किस ने शेयर किया है, बताइए फटाफट। चलिए, इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? इंग्लैंड में कंपलसरी कब कर दिया गया प्राइमरी एजुकेशन के लिए ला? 1870 में, 1870 में लागू कर दिया गया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिल्म गेस्ट हाउस कब बनी थी? गेस्ट हाउस जो है ये प्राण की फिल्म है, प्राण जो एक्टर रहे हैं उनकी फिल्म है, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1959, 1959 में फिल्म गेस्ट हाउस। ये इसलिए पूछी गई है क्योंकि भारत में जो फिल्मिस्तान है वो भी एक उद्योग है, तो फिल्म इंडस्ट्री का ये शुरू का दौर था। सीआईडी फिल्म कब बनी? देखिए ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। सीआईडी फिल्म गेस्ट हाउस से पहले बनी है 1956 में, और ये फिल्म देवानंद की फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो मैंने ये फिल्म देखी हुई है, और इस फिल्म में आप लोगों ने सुना हो वो गाना भी है, लेके पहला पहला प्यार। अगर आप कभी देखें, मौका मिले तो आप ज़रूर देखना। आगे देखिए जी, कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इनके बीच से बहने वाली नदी है अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, ठीक है। गोदावरी तो अपोजिट साइड में बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ताप्ती बैतुल से निकलती है सतपुड़ा के नीचे से। अब ये हो गई ताप्ती, ये नर्मदा, ताप्ती व नर्मदा के बीच में सतपुड़ा पर्वत, यमुना ऊपर यमुनोत्री से हो गई, आंसर होगा नर्मदा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कालानौर में तो अकबर का हुआ राज्याभिषेक, क्राउन पहना उसने। काबुल में उसके चाचा कामरान का घर था। आगरा में तो अकबर ने राज किया है। अमरकोट पाकिस्तान में है, अमरकोट नाम की एक जगह, वहाँ पे 1542 में जन्म हुआ था अकबर का। राजा वीर साल के घर, राजा वीर साल के घर पे अकबर का जन्म हुआ था। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉमनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? कॉमनल अवार्ड किसको कहेंगे हम? कॉमनल अवार्ड कहेंगे सबके लिए पृथक चुनाव देना। वैसे पहली बार मुसलमानों को पृथक चुनाव 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में दे दिए गए थे, लेकिन बाद में कॉमनल अवार्ड की घोषणा की गई थी 1932 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा, मैकडोनाल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिक्किम का लोक नृत्य है? बताइए जी, सिक्किम का लोक नृत्य। देखिए जो कथकली है ये केरल का है, कथक है ये यूपी का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, लोसर जो है ये सिक्किम का है लोक नृत्य। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, फाग कहाँ का लोक नृत्य है? फाग कहाँ का लोक नृत्य है? आगे देखिए जी, हाल ही में आयोजित T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? T20 वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है कहाँ पे आयोजित किया गया था? श्रीलंका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया बड़े शर्मनाक तरीके से हारा था 10 विकेट से लास्ट में। चलिए आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से या फिर आलमगीर के नाम से भी जानते हैं? औरंगजेब। बाबर के नाम थे गाजी, बादशाह, जहांगीर को सलीम कहा गया, और अकबर
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बना हुआ है? मैंने आपको बता रखा है, या मैं आपको बता दूं, जो 8 ग्रह हैं टोटल, 4 शुरू में, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद 4 ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो शुरू के 4 ग्रह हैं सूर्य के पास, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। जो इनर प्लेनेट है वो बने हुए हैं चट्टानों से, और जो आउटर प्लेनेट है वो बने हुए गैसों से। अब आप देखिए, बृहस्पति चट्टान से नहीं बना हुआ, शनि चट्टान से नहीं बना हुआ, नेपच्यून चट्टान से नहीं बना हुआ, मंगल चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, मंगल इनमें आ गया, तो आंसर होगा मंगल। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है। ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के शहर हैं। इंदौर इंडिया में काफ़ी पॉपुलर शहर है, काफ़ी खूबसूरत रहा है। कई बार जो सर्वे आए हैं उनमें सबसे सुंदर शहरों की लिस्ट में आया है इंदौर। ग्वालियर, जहाँ पे सिंधिया जी का महल है, ग्वालियर जहाँ से क्रांति भी हुई थी। ठीक है, तो जबलपुर होगा इसका आंसर। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कल के कमेंट। ये हैं कल की जो वीडियो हुई थी उस पर कमेंट। देवेंद्र कुमार, भारती जी, एन नैन, दीप नैन, विशाल सिंगला, अर्जुन, सागर, कुलदीप यादव, भारती, अश्विन, रेणु, अमरजीत, पूजा, देवेंद्र, प्रीति, तरसेम, अनीता, एकता, संजय, सीमा, पिंकी तंवर, देवेंद्र कुमार, एकता, सिलेक्शन हब, बहुत बढ़िया, इंग्लिश का चैनल है ये, सब्सक्राइब करें आप लोग। इसके अलावा अनीता, कुलदीप सिंह, ये कल वाली वीडियो पे कमेंट है। आप लोग चाहते हैं कि आपका भी नाम आए, तो आज इस वीडियो में अच्छे कमेंट आप लोग करेंगे। अच्छे मीन्स आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।